नवाज शरीफ ने कल बयान दिया है कि मैं बनी गाला उनके साथ मुलाकात की जब मैं वज़ीर आज़म था, मुज़ाकरात के लिए बात बढ़ी। उन्होंने मुझे कहा कि ये मेरी सड़क ठीक करवा दें, तो वो मैंने सड़क भी ठीक करवा दी है और कहते हैं कि ये मुज़ाकरात के काबिल बंदा नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान कभी भी किसी को ये नहीं कहते कि जी मेरी सड़क ठीक करा दें या कुछ करा दें, वो उनमें है नहीं। वो एक टफ़ आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इन चीज़ों से बालातर हैं। और सड़क जो है वो बनी गाला में क्या सिर्फ इमरान खान साहब रहते हैं, पूरी दुनिया उधर रहती है। और वो लोग टैक्स देते हैं और सब के सब टैक्स दहंदगान जो होते हैं उनके लिए हुकूमत को फैसिलिटीज़ देना वो लाजमी है, नंबर एक। नंबर दो, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का हमेशा एक वसी सोच रही है, मुल्की सोच रही है, और उन्होंने हमेशा हकीकी आज़ादी के हवाले से बात की और आइन और कानून की बालादस्ती के बारे में बात किया। ईरान के सदर के साथ कल हादसा पेश आया, पूरी दुनिया की तरफ से रेस्क्यू टीमों की ऑफर की गई है, पाकिस्तान की जानब से ईरान को रेस्क्यू टीमों की क्यों नहीं ऑफर? देखिए जी, हमारी हुकूमत को एकदम रेस्क्यू टीम्स की बिल्कुल ऑफ़र करने चाहिए थी। और उसके साथ साथ हमारे जो ईरान के सदर साहब शहीद हुए हैं, इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। और हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ईरान की कौम को, सारी ईरान के मुल्क को, लोगों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाएँ। और यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि हमारी जो फॉर्म 47 की हुकूमत इस वक्त बनी हुई है, उनकी तो टांगें नहीं है, ये तो इनकी टांगें कांपती हैं। और हमारा मैंडेट आप याद रखें कि हमारी 180 सीटें कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और अभी मुल्तान का भी इलेक्शन हुआ, फॉर्म 47 फिर राइज हो गया। हकीकत ज़मीन पे कुछ और होती है, लोग वोट अपने दिल मर्जी से डालते हैं, फॉर्म 47 पे जाके वोट जो है वो चेंज किया जाता है और धांधली होती है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने ये हाँ ऑफर के मंजूर की थी और हमने फंड भी सेंक्शन आप शिबली साहब, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, मैं खुद वहाँ मौजूद था, चीफ मिनिस्टर ने वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं उनको ये ऑफ़र दी थी कि उनके जो भी टिकट्स हैं वो, और यही तकरीबन 90,000 के थे, और वो उन्होंने कहा था कि हमने इसके लिए फ़ंड्स भी एलोकेट कर दिए हैं और हम जो है तो उसको उनको लाएंगे, फ्री में लाएंगे। तो अब वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हमारी हुकूमत, केपी की हुकूमत ने ये बिल्कुल ऑफ़र दी है जिसका कि हमारे चीफ मिनिस्टर हाउस से उसका लामिया भी जारी हुआ है। हाँ बिल्कुल, ये देखें, ये हमारी ये प्रॉब्लम तो है, इसमें हमें देखना चाहिए। हमने अपने फ़ॉरेन ऑफिस से हम इसको सेनेट की फ्लोर पर भी उठाएंगे, नेशनल असेंबली में, कि हमारे जो एम्बेसीज़ हैं, हमारे जो सफारतखाने हैं, वो आया क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आया वो वहाँ के पाकिस्तानी जो वहाँ पे हैं उनकी देखभाल कर रहे हैं या वो अपनी देखभाल कर रहे हैं। शिबली फराज साहब, नवाज शरीफ ने कहा है कि बड़ी गुड गवर्नेंस चल रही है पंजाब में और वफाक में, दोनों में बड़ी अच्छी गवर्नमेंट चल रही है। बड़ी महंगाई थी, रोटियां महंगी थी, लेकिन पंजाब में तो गंदम वैसी की वैसे पड़ी है। देखें, पंजाब में जो उन्होंने किसानों के साथ जो सलूक किया है, इस तरह सोतीली माँ भी इस तरह का सलूक नहीं करती है। उधर की गंदम वहाँ पे सड़ रही है और इन्होंने इंपोर्ट करके, ये उसी के उसका हिस्सा थे। नवाज शरीफ एंड कंपनी उस PDM 1 के हिस्सा थे, जिसने निगरान हुकूमत के ये हिस्सा थे, जिसने कि ये इंपोर्ट की सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, और पूरे पंजाब के किसानों को उन्होंने सड़क पे डाल दिया। ये पंजाब की खिदमत है। किसान जितनी मेहनत से उसने अपनी फसल और जिन कीमतों पे उसने अपनी फसल वो की थी, वही थी। आया वो ये तरीका बनता है कि उनको बिल्कुल बेयार व मददगार छोड़ दिया जाए, उनको बिल्कुल उनकी जो मेहनत पसीने की कमाई है उसको जो है तो वो सड़कों पे वो रुल रहे हैं। आया ये खिदमत है? ये तो अशराफिया के लोग हैं और अशराफिया ही के लिए ये बात करते हैं। ये इनको किसानों, गरीबों, इसकी कोई वो नहीं है। गरीबों को कोई ये नहीं है कि पुल और सड़क कितनी बन गई है। उनको ये है कि उनको 2 वक्त का खाना, उनके बच्चों की उनको सेहत, ये होनी चाहिए। लेकिन इससे बिल्कुल ये मुबर्रा हैं और इन्होंने सिर्फ जो है अशराफिया पे हमेशा डिपेंड भी किया है और अशराफिया ही के मफादात को, उन्हीं के मफादात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मरीजों साहब, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट में डिजिटल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है एंट्री के हवाले से, आप अपोजिशन लीडर हैं। हम लोग इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं। डिजिटल मीडिया को होना चाहिए, वहाँ पे फ्री एक्सेस होना चाहिए। पहले अदवार में भी एक्सेस होता था, आपके YouTube के हमारे साथी या TikTok के सारे साथी वहाँ पे फ्री एक्सेस होता था। उस वक्त
मरियम औरंगज़ेब जाके फ्लोर ऑफ द हाउस पे वीडियोस बनाती थी प्रोटेस्ट की, हमने खुद देखा है। उस वक्त तो कोई ये पाबंदी के बारे में बात नहीं करते थे। मसला ये है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात उठाई थी। ख्वाजा आसिफ इसलिए उठाता है क्योंकि वो फॉर्म 47 की पैदावार है। 2018 में भी फॉर्म 47 की पैदावार था और आज भी फॉर्म 47 की पैदावार है, कौमी असम्बली में उसके ज़रिए आया है। और दूसरी बात यह है कि वो डरता है अवाम को फेस करने से। तो जिस वक्त लोग पूछते हैं उससे तेज़ और तराश सवाल पूछते हैं तो वो उससे घबरा जाता है। और ये मुस्लिम लीग नून के सारे लोगों का यही मसला है। और जहाँ तक लोगों के बारे में वो कहते हैं कि ये प्रेस गैलरी में आए तो जिस वक्त भुट्टो के नारे बज रहे थे और जिस वक्त आसफा भुट्टो आई थी या फिर ये दूसरे आते हैं जिस वक्त करते हैं तो वो उनको ठीक लगता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई नारा लगाए तो उनको ठीक नहीं लगता। हमारे नारे लगेंगे, इसको हम लोग टेकअप करेंगे और ये गलत रूलिंग है। बहुत शुक्रिया जनाब।